बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे पर मचा महाबवाल। सीसीटीवी के एक वीडियो ने खड़े कर दिए बड़े सवाल। मोबाइल के नीचे नोटों की गड्डी नहीं, नोटबुक थी। आरोपी के दावे से जांच में आया नया ट्विस्ट। एसआईटी ने मांगा 3 साल का रिकॉर्ड। कई और कर्मचारियों पर शक की सुई। यह खुलने वाला है बड़ा रहस्य। उत्तराखंड के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक बद्रीनाथ धाम इन दिनों श्रद्धा नहीं बल्कि एक ऐसे विवाद को लेकर सुर्खियों में है जिसने लाखों श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है। जिस चढ़ावे को भक्त भगवान बद्री विशाल के चरणों में अर्पित करते, उसी चढ़ावे की सुरक्षा और पारदर्शिता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ आरोपित व्यक्ति सहायक प्रमोद नौटियाल जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर है, उनका मोबाइल बंद है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ उन्होंने मंदिर समिति को अपने जवाब भेजकर खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे विवाद को जन्म दिया, उसी पर अब प्रमोद नौटियाल अपनी सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मोबाइल के नीचे नोटों की गड्डी नहीं थी बल्कि एक नोटबुक थी। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि ये व्यक्ति सहायक के पद पर तैनात है, इसीलिए उनके पास हमेशा एक नोटबुक रहती है और संभव है कि 2 जुलाई को भी मोबाइल के नीचे वही नोटबुक रही हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे निलंबन एफआईआर और एसआईटी जांच तक पहुंच गया। दरअसल 2 जुलाई को बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना का काम चल रहा था। इसी दौरान सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसा दृश्य कैद हुआ जिसने हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि प्रमोद नौटियाल मोबाइल के नीचे नोटों की गड्डी दबाकर ले जाते दिखाई दिए। ये फुटेज सामने आते ही धाम में हंगामा मच गया और मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। 3 जुलाई को भैरव सेना ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत मंदिर समिति के सीईओ को सौंपी। इसके बाद बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रमोद नौटियाल को गणना और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी से हटा दिया। साथ ही 4 सदस्यीय जांच समिति भी गठित कर दी गई। मामला यही नहीं रुका। 7 जुलाई को मंदिर समिति की जांच शुरू हुई और प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया गया। उसी दिन शासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़वाल मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया। 8 जुलाई को बद्रीनाथ थाने में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और एसपी चमोली ने विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित कर दी। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। निलंबन के बाद प्रमोद नौटियाल को ज्योतिर्मठ स्थित मुख्य कार्यालय से अटैच किया गया था, लेकिन उन्होंने वहां अब तक ज्वाइन नहीं किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ना तो नियमानुसार छुट्टी ली और न ही देहरादून या ऋषिकेश कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने छुट्टी का आवेदन किसी कर्मचारी के मोबाइल पर भेजा था, लेकिन वो आवेदन अधिकारियों तक पहुंचा ही नहीं। यानी अब उन पर सिर्फ चढ़ावा हेराफेरी का नहीं बल्कि सेवा नियमों के उल्लंघन का खतरा भी मंडरा रहा है। उधर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे शक का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ प्रमोद नौटियाल ही नहीं बल्कि कुछ अन्य कर्मचारियों पर भी जांच एजेंसियों की नजरें टिक गई हैं। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने चढ़ावा गणना से जुड़े कर्मचारियों का 3 साल का रिकॉर्ड तलब किया है। यही वजह है कि धाम और मंदिर समिति के दफ्तरों में कानाफूसी और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। एसआईटी लगातार कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। कई लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जांच अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया। बताया जा रहा है कि चढ़ावा गणना की व्यवस्था के अलावा वीआईपी सुगम दर्शन और कुछ अन्य व्यवस्थाओं में भी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। मंदिर समिति की जांच टीम इन दस्तावेजों को खंगाल रही है। हालांकि जांच के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में सिर्फ लगभग 1.5 महीने की सीसीटीवी फुटेज ही सुरक्षित है। इससे पुराने रिकॉर्ड को रिकवर करना आसान नहीं होगा। अगर जांच एजेंसियों को पिछले महीनों या सालों की गतिविधियों की पड़ताल करनी है तो उन्हें तकनीकी स्तर पर बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। यानी अब सवाल सिर्फ एक कथित नोटों की गड्डी का नहीं रह गया। सवाल यह है कि क्या चढ़ावा व्यवस्था में कहीं कोई बड़ी खामी थी? क्या जांच में और नाम सामने आ सकते थे? और क्या लाखों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ी इस व्यवस्था में लंबे समय से कुछ गड़बड़ चल रही थी? इसी बीच प्रमोद नौटियाल ने कानूनी मोर्चा भी खोल दिया। उन्होंने अपने निलंबन और दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने मामले में बद्री केदार मंदिर समिति से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। यानी जांच के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी तेज हो गई है। अब पूरे उत्तराखंड की नजरें 3 मोर्चों पर टिकी है। पहला एसआईटी की आपराधिक जांच, दूसरा मंदिर समिति की विभागीय जांच और तीसरा गढ़वाल कमिश्नर की अगुवाई में चल रही उच्च स्तरीय जांच। आखिर सच क्या है? मोबाइल के नीचे नोटों की गड्डी थी या नोटबुक? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।